गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो? तो चलिए, क्लास 12th कैसी चल रही है आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन? बढ़िया चल रही है। चलिए, आज हम करेंगे क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें से जनरली आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक आ ही जाता है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बट उससे पहले प्लीज मेरे चैनल पर अगर आप सब नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे सभी वीडियोस को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो स्टूडेंट, सर्कुलर फ्लो आपको पता है व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर? सर्कुलर फ्लो, जो चीज एक सर्कल क्या है कि जो चीज जहां से स्टार्ट होती है वो वहीं पे आके हमारी जो है वो खत्म हो जाती है। तो इसी तरह से आज जो हमारा इनकम है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इस तरह से एक सर्कल में घूमता है कि कैसे हमारी जो एक इनकम है वो यहीं से स्टार्ट होके यहीं तक आ जाती है। आज इसी कॉन्सेप्ट को हम अपने टॉपिक में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो पैसा है वो कभी एक हाथ में, कभी दूसरे हाथ में, कभी तीसरे हाथ में, तो हमेशा हमारा जो इकोनॉमी में मनी है वो घूमती रहती है। तो वो कैसे घूमती है वो हम आज डिस्कस करेंगे। हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि हमारी 3 टाइप्स की एक्टिविटीज होती हैं। एक होती है प्रोडक्शन एक्टिविटी। मेजर एक्टिविटीज हमारी इकोनॉमिक्स में कौन सी है? प्रोडक्शन एक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी एंड दी कंजप्शन एक्टिविटी। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनके बेसिस पे ही हमारी इकोनॉमी के सारे जो काम है, सारे जो फंक्शंस हैं वो होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट एक्टिविटी, प्रोडक्शन। अब देखो मेरे पास सर्कुलर फ्लो का एक डेफिनेशन है। तो क्या है? इट रेफर्स टू द जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो हमारा जो भी सबसे पहले हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ, प्रोडक्शन हो रहा है और वहां से इनकम जो है वो जनरेट हो रही है। और उसके बाद वहां से जो इनकम जनरेट हुई एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और वो जो इनकम हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी में जनरेट हुई उसको फिर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब यहाँ पे वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू स्टूडेंट्स, यू नो इट बेटर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं हमारे पास? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। दिस यू नो क्वाइट वेल। चलिए अब इनको, ये सब क्या करते हैं? सर्विसेज देते हैं हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। तो इनको उन सर्विसेज के बदले में इनकम मिलती है। तो लैंड को कौन सी इनकम मिलती है? लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है स्टूडेंट्स। तो जितनी भी इनकम हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी में जनरेट होती है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और फिर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करते हैं? ये सारी इनकम को फिर वो दोबारा से खर्च करते हैं। तो स्पेंडिंग ऑफ दैट इनकम, और किस लिए खर्च करते हैं? फॉर द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर नीड्स। तो यही हमारी 3 एक्टिविटीज हुई। देखो, जनरेशन या प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन। तो यहाँ पे भी इसमें जो हमने डेफिनेशन पढ़ा इसमें भी हमने बेसिकली ये 3 एक्टिविटीज को ही डिस्कस किया है। तो इसी तरह से हमारा जो सर्कुलर फ्लो है वो इन्हीं तीनों एक्टिविटीज के बीच में रहता है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी क्या आ गई? प्रोडक्शन एक्टिविटी। फिर हमारे पास क्या आ रही है? डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड देन वी हैव कंजप्शन फेज। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स की जो एक्टिविटीज हैं वो रहती हैं हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो यहाँ पे क्या हुआ? पहले हमारी इनकम जो थी वो जनरेट हुई कौन से प्रोसेस से? प्रोडक्शन में। और प्रोडक्शन से जो इनकम जनरेट हुई वो कहाँ गई? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। फिर उन्होंने क्या किया? उसी इनकम जो उनको डिस्ट्रीब्यूट हुई उसको उन्होंने कंज्यूम किया। किस लिए? सो दैट इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर नीड्स। और फिर जो ये कंज्यूमर्स हैं, यहाँ पे कंजप्शन है, तो वो उन्होंने कहाँ से सामान खरीदा? प्रोड्यूसर से ही, प्रोडक्शन सेक्टर से ही वो सामान खरीद के अपनी नीड्स को पूरा किया। तो देखो यहाँ पे जनरेट हुई, वो फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो गई इनकम टू द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने कंजप्शन किया और फिर से वो जो इनकम थी वो कहाँ चली गई? प्रोड्यूसर के पास, प्रोडक्शन एक्टिविटी में आ गई। तो हुआ क्या? इनकम कहाँ जनरेट हुई? इस फेज पे हमारी जो इनकम थी वो जनरेट हुई।
यहां से जनरेट होके वो घूम के फिर से हमारी यहीं पे आ गई है। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि हमारा जो इनकम है जहां से स्टार्ट हुआ, जहां से जनरेट हुआ, घूम घूम के 3 फेजेस को पार करता हुआ, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन को पार करता हुआ, वो फिर से कहाँ आ गया, वही उसी जगह पे आ गया, प्रोडक्शन एक्टिविटी में आ गया है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ। तो ये स्टूडेंट्स, अब हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो 3 तरह की एक्टिविटीज है और वहां से हमारी जो इनकम है वो कैसे घूमते हुए, प्रोडक्शन से होते हुए, फिर जनरेशन से होते हुए, कंजप्शन ऑफ इनकम से होते हुए फिर से प्रोडक्शन पे आके आ जाती है। तो इन्हीं तीनों को हम क्या बोलते हैं, 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो। सो दीज आर कॉल्ड द 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो। फर्स्ट फेज इज, देखो स्टूडेंट्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन कि विच वन इज द फर्स्ट फेज, विच इज द सेकेंड फेज एंड विच इज द थर्ड फेज। क्योंकि देखो, अगर मैं कहूँ कि प्रोडक्शन वाज द फर्स्ट फेज, तो हमने पढ़ा कि जो प्रोड्यूसर है वो इकोनॉमी में क्या बनाता है, वॉट एवर इज कंज्यूम्ड और वॉट एवर इज डिमांडेड इन द इकोनॉमी। अब दैट मीन्स सबसे पहले क्या हुआ, कंजप्शन एक्टिविटी आई। नो, अब ये कहां से पैसा खर्च करेगा, इसके पास पैसा होगा तो ये खर्च करेगा ना, तो ये भी नहीं पता, तो पहले, इससे पहले क्या आना चाहिए था, जनरेशन ऑफ इनकम। तो जनरेशन ऑफ इनकम जो है वो जब तक कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक फैक्टर सर्विसेज को फैक्टर इनकम नहीं मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा फेज फर्स्ट नंबर पे आता है, कौन सा सेकंड और कौन सा थर्ड पे। तो इसीलिए दीज आर द 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और इसमें हम कोई भी पहले और कोई भी दूसरे और तीसरे में लिख सकते हैं, बट इट इज राइट कि हम पहले प्रोडक्शन से ही स्टार्ट करें, क्योंकि प्रोडक्शन हुई, इनकम जनरेट हुई, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हुई एंड देन फिर वो कंज्यूम की गई। राइट स्टूडेंट्स, अब देखो, अब हमारे पास यहाँ क्या है कि हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमारे पास कुछ एजम्पशंस रहती हैं। क्या एजम्पशंस हैं कि सबसे पहले वी हैव ओनली 2 सेक्टर्स। ऐसे तो हमारी इकोनॉमी में वी हैव 4 सेक्टर्स, वन इज द कंज्यूमर, सेकंड इज द प्रोड्यूसर, थर्ड इज द गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ इज द फॉरेन सेक्टर। तो लेकिन हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है, यहाँ पे हमने एज्यूम किया है, एक अजम्पशन लिया है दैट देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स, देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स। और वो 2 सेक्टर्स कौन से हैं, द कंज्यूमर एंड द फर्म और प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसको हम बोल देते हैं द फर्म। राइट स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हमारा फर्स्ट एजम्पशन क्या है कि देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन अवर इकोनॉमी, कंज्यूमर एंड द फर्म। और दूसरा हमारा एजम्पशन क्या रहता है, जितना भी इनकम जो कंज्यूमर्स हैं, जितनी भी इनकम थ्रू फैक्टर सर्विसेज कमाते हैं, दैट इज ऑल स्पेंड, उसको वो सारे का सारा खर्च कर देते हैं। दैट मीन्स देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी। तो ऑल द इनकम इज स्पेंट एंड देयर आर नो सेविंग्स, ऑल द इनकम इज स्पेंट and there are no savings, no savings, right? और थर्ड हमारा यही था, there is no government sector, जो हमने पहले कहा कि हमने इसमें ये अज्यूम करके चलना है कि हमारे पास सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं, कोई गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर जो है वो नहीं है, एंड देयर इज नो फॉरेन सेक्टर। राइट स्टूडेंट्स, यहां तक आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि कैसे फैक्टर्स, वो सारी जो इनकम है या हमारा मनी फ्लो और रियल फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टडी करते हैं कि वो कैसे होता है बिटवीन दी कंज्यूमर्स एंड दी। तो स्टूडेंट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने जो पहला असम्पशन लिया है, ये लिया है कि देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स, और वो 2 सेक्टर कौन से हैं, कंज्यूमर एंड हाउस होल्ड, कंज्यूमर और हाउस होल्ड, और एंड दूसरा कौन सा है, प्रोड्यूसर या फिर जिसको हम फर्म भी बोलते हैं। तो देयर आर 2 सेक्टर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, हर कंज्यूमर को की बहुत सारी नीड्स होती हैं, तो उन नीड्स को वो किससे पूरा करता है, बट ऑब्वियस है पैसे से पूरा करता है। तो वो पैसा क्या उसको घर में ऐसे ही आता है, नहीं ना। तो उस पैसे को कमाने के लिए उसको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपना कुछ सर्विस देना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो अब ये जो कंज्यूमर है, नीड्स किसकी है यहाँ पे, कंज्यूमर की, और उन नीड्स को पूरा करने के लिए कौन है बैठा है, प्रोड्यूसर। तो ये कंज्यूमर पैसा कमाएगा पहले, तो ही प्रोड्यूसर से अपनी नीड्स को पूरा करेगा ना। तो इसीलिए कंज्यूमर क्या करता है, पहले अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है, अपना पैसा कमाने के लिए कुछ हार्डवर्क करता है या कोई पैसा लगाता है। तो कंज्यूमर ने क्या किया है, और उसी को यूज करके जो प्रोड्यूसर है उसके लिए जो सामान कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस करते हैं। तो कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर को सबसे पहले क्या दी, फैक्टर सर्विसेज,
जिसको हम कौन कौन सी होती है फैक्टर सर्विसेज, यू नो बेटर, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जिसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। और तो कंज्यूमर ने पैसा कमाने के लिए अपनी सर्विसेज दी। अब प्रोड्यूसर ने क्या किया, इन चारों को, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को यूज करके कुछ सामान तैयार किया इनकी हेल्प से। तो वो सामान किसके लिए रेडी किया प्रोड्यूसर ने, फॉर दी कंज्यूमर सेक्शन, ताकि वो अपनी जरूरतें जो है कंज्यूमर्स जो है वो पूरी कर सके। तो फिर प्रोड्यूसर ने उसके बदले में उन सर्विसेज को यूज करके कंज्यूमर को क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज दी। राइट स्टूडेंट्स, तो इन चारों को यूज करके प्रोड्यूसर ने बनाए कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की जिनको कंज्यूमर्स ने कंज्यूम किया। अब देखो, ये जो कंज्यूमर लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योर जैसे अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है वो फ्री में तो नहीं देगा। तो उसके बदले में प्रोड्यूसर जो है लैंड, लेबर, कैपिटल को क्या देगा, उसके बदले में क्या देगा, यस स्टूडेंट्स, फैक्टर पेमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स, तो फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड, और कंज्यूमर की साइड से हम उसको क्या बोल देते हैं, फैक्टर इनकम। तो वो क्या होती है, लैंड को क्या मिलता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। राइट, यस स्टूडेंट्स, राइट। तो अब देखो, अब जब कंज्यूमर्स ने अपनी सर्विसेज थी उसके बदले में प्रोड्यूसर ने उसको फैक्टर पेमेंट्स की, और उन सर्विसेज को यूज करके प्रोड्यूसर ने क्या बनाए, गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब प्रोड्यूसर कंज्यूमर की तरफ से पहले फैक्टर सर्विसेज गए, फिर प्रोड्यूसर की तरफ से फैक्टर पेमेंट आई। अब कंज्यूमर ने क्या किया, इन फैक्टर पेमेंट्स को या फैक्टर इनकम्स को यूज किया। जैसे लैंड को क्या मिला, पता ही है, रेंट, ठीक है ना। ये सारी चीज जो इनकम है वो कंज्यूमर ने यूज करके अब प्रोड्यूसर से डिमांड की वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज की, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके। तो इन नीड्स को पूरा कौन करता है, प्रोड्यूसर, बिकॉज प्रोड्यूसर इज मेकिंग व्हाट इज डिमांडेड बाय द कंज्यूमर। तो जब इसने गुड्स एंड सर्विसेज इससे प्रोड्यूसर से लिया, तो प्रोड्यूसर ने उसके बदले में कंज्यूमर से क्या लिया, क्या लिया, पैसा लिया। पैसे के बदले में ही गुड्स एंड सर्विसेज देगा ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। राइट स्टूडेंट्स, तो देखो फ्लो हुआ, एक सर्कल में फ्लो अगेन चल रहा है। कैसे, पहले कंज्यूमर ने फैक्टर सर्विसेज दिया, फिर उसके बदले में उसको फैक्टर पेमेंट्स मिली। जब उसको ये फैक्टर पेमेंट इनकम के रूप में मिली, तो कंज्यूमर ने फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज जो थे वो प्रोड्यूसर से डिमांड किए, तो उससे खरीदे। जब उसने उससे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, उसके बदले में उसने कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर को पैसा दिया, एंड दैट इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये देखो, ये भी एक सर्कल में फ्लो हुआ, तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं एक सर्कल में। जब हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर था, तो यहाँ पे कोई पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, नहीं हो रहा। सिमिलरली जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जा रहे हैं, तब भी देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी, राइट। तो जहां पे देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लो, या फिर इसको फिजिकल फ्लो भी हम बोल सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी। इसी तरह से गुड्स एंड सर्विसेज को भी हम क्या बोलेंगे, रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो, राइट। और दूसरा क्या हुआ कि जब फैक्टर सर्विसेज को क्या मिला, फैक्टर पेमेंट मिला, दैट मीन्स क्या मिला, पैसा मिला, मनी। और इसी तरह से जब इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से खरीदे, तब उनको क्या मिला, कंजप्शन, प्रोड्यूसर को क्या मिला, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये भी क्या है, हमारा मनी फ्लो, इसमें भी मनी का एक्सचेंज हुआ, तो इसको हम क्या बोल देंगे, मनी फ्लो। इसी तरह से फैक्टर पेमेंट्स इज ऑल्सो मनी फ्लो, यहाँ पे पैसा एक्सचेंज हो रहा है। मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या रहता है, दैट इज नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, राइट स्टूडेंट्स। जहां पे पैसे का आदान प्रदान नहीं हो रहा, दैट इज द रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो। लेकिन जहां पे पैसे का आदान प्रदान या एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज द मनी फ्लो और द नॉमिनल फ्लो। तो यहां से रियल फ्लो और मनी फ्लो भी आपको क्लियर है कि रियल फ्लो क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ
द फैक्टर सर्विसेज। अब इसको दूसरी तरह से अगर हम डिफाइन करना चाहें, देखो रियल फ्लो को, रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ द फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द कंजप्शन सेक्टर या कंजप्शन सेक्टर टू द प्रोडक्शन सेक्टर, and the flow of goods and services from the producer sector to the household sector, right? और इसी तरह से अगर मैं मनी फ्लो को डिफाइन करना चाहूं तो व्हाट इज इट इज द फ्लो ऑफ द फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द कंज्यूमर सेक्टर एंड द फ्लो ऑफ द कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंजप्शन कंज्यूमर सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर, राइट? तो मनी फ्लो और रियल फ्लो क्वाइट क्लियर है। दिस इज द रियल फ्लो और मनी फ्लो कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको क्लियर होगा कि क्या है रियल फ्लो और मनी फ्लो। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो अभी हमने पढ़ा, इसमें कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि जितनी भी फैक्टर पेमेंट्स होंगी वो किसके इक्वल होंगी? फैक्टर इनकम्स के, क्योंकि जो भी पेमेंट प्रोड्यूसर फैक्टर सर्विसेज के बदले में करेगा वो उनकी फैक्टर इनकम्स बन जाएंगी। इसी तरह से जो रियल फ्लो होगा दैट विल बी इक्वल टू द मनी फ्लो, और जितनी भी इनकम जनरेट होगी सारी की सारी क्या कर लेंगे, वो कंज्यूमर सेक्टर कंज्यूम कर लेंगे। इट इज बेस्ड अपॉन द, हमारा जो एजम्पशन था वो उस एजम्पशन पे बेस्ड है कि देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी, राइट स्टूडेंट्स? अब देखो स्टूडेंट्स एक बात और, इसमें क्या है, देखो एक दो फ्लोज थे हमने पढ़े, एक था रियल फ्लो, एक था मनी फ्लो। तो जो हमारा सबसे अच्छा जो फ्लो है, जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ दिखाता है, दैट इज द रियल फ्लो। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में कई बार क्या होता है कि मनी फ्लो बढ़ रहा है, तो मनी फ्लो बढ़ना मतलब कई बार गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कॉस्टली भी तो हो जाते हैं ना, तो दैट इज वाई मनी फ्लो जो है वो हमारी इतना ज्यादा हमारी ग्रोथ को नहीं दिखाता है, जो कि हमारा रियल फ्लो है। इट शोज द रियल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि इसमें अगर रियल ग्रोथ में हमारा रियल फ्लो में जो अगर चेंज आएगा, मतलब इंक्रीज आएगा, तो दैट इज बिकॉज हमारी इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो ज्यादा अवेलेबल हो गए हैं, ज्यादा प्रोड्यूस हुए हैं, राइट? तो स्टूडेंट्स ये बड़ा इजी सा टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज जरूर बताइए। तो स्टूडेंट्स दैट्स फॉर टुडे ओनली, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और खूब पढ़िए।